हाय गाइस, सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और कैसी चल रही है आप लोग की आरबीआई की प्रिपरेशन? और आप लोग क्विज दे रहे हो कि नहीं? रोज शाम 5 बजे आप जाके हमारे वेबसाइट सरकारी परीक्षा पर डेली क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स सारे की सेक्शनल क्विज बनाए हुए हैं, जिससे आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। और इसके पहले और भी क्लासेस हो चुकी है आरबीआई ग्रेड बी सीरीज़ की, तो प्लीज़ उनको जाके ज़रूर अटेंड करना। और आज चलिए पीआईबी लेके आई हूँ मैं, पीआईबी के क्वेश्चंस मार्च के, तो चलिए उसे देखते हैं। चलिए, अब बोला जा रहा है कि हाउ मच परसेंट ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन आर टू बी वैक्सीनेटेड बाय मिड 2022 एज पर टारगेट सेट बाय डब्ल्यूएचओ। तो डब्ल्यूएचओ कितना परसेंट टारगेट सेट किए हैं? वो 70% टारगेट सेट किया गया है इसके लिए। फिर है व्हाट इज द टारगेट ऑफ एक्सपोर्ट सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल। कितना टारगेट ऑफ एक्सपोर्ट सेट किया गया है? ये किया गया है $400 बिलियन। Which of the following organization has developed investment clearing cell which provides all requisite central and state clearance approval required to start business operation in India? तो ये कौन करेगा? ये करेगा DPIIT। फिर पूछ रहा है कि व्हाट इज द थीम ऑफ सुजलाम 2.0 कैंपेन लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ये जल शक्ति। तो ये इसका थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। फिर है हाउ मच वन टाइम कैश असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू आइडेंटिफाइड मैनुअल स्कैवेंजर अंडर एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। तो इनको कितना 40,000 रुपीज प्रोवाइड किया जाएगा। फिर है हाउ मच अमाउंट ऑफ एनुअल प्रोक्योरमेंट हैज बीन अटेन्ड बाय गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस विद इन फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022। तो ये कितना कराया जा रहा है? ये 1 लाख रुपीज अमाउंट दिया जा रहा है फॉर ई मार्केट प्लेस के लिए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ पेसर स्कीम। पेसर स्कीम जो है उसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा? तो ये करेगा आपका नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR गोवा। फिर है नेम द स्किलिंग प्रोजेक्ट्स दैट इंटेंड टू अपग्रेड द स्किल बेस ऑफ मनरेगा बेनिफिशियरीज देयर बाय इंप्रूविंग देयर लाइवलीहुड। तो कौन सा ये स्कीम है? ये जो है करेगा उन्नति स्कीम के अंतर्गत वो अपग्रेड करेगा स्किल बेस को मनरेगा बेनिफिशियरीज के लिए। फिर है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट Ministries of Rural Development has signed MOU to promote entrepreneurship at local level amongst the rural youth by strengthening the Startup Village Entrepreneurship Program। तो ये कौन करेगा? ये करेगा आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फिर है वेयर इन इंडिया द WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन विल बी स्टैब्लिश्ड। तो ये होगा आपका जामनगर में। जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्टैब्लिश किया जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड अ सेमिनार ऑन रेशियल डाइवर्सिटी सेंसिटाइजेशन टू स्प्रेड अवेयरनेस टुवर्ड्स डिफरेंट कल्चर इन इंडिया टू रिकमेंड स्ट्रैटेजी फॉर स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग डाइवर्स कस्टम्स। तो ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है आपका नेशनल कमीशन ऑफ मिशन। ये रेशियल डाइवर्सिटी पे सेमिनार ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। उसके बाद है टू डील विथ मार्केट फ्लक्चुएशन एंड अदर इवेंचुअलिटीज प्रोडक्ट प्राइस एडजस्टमेंट रिजर्व फंड वाज क्रिएटेड बाय KVIC in 2008। फिर है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? इट वाज प्रमोटेड बाय NEDFI, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड एनी रीजन एंड सिडबी। यस, दिस इज ट्रू। एंड इनिशियल कॉर्पस 500 करोड़ का नहीं, ये गलत है। इट इज रजिस्टर्ड अंडर सेबी, दिस इज ऑल्सो ट्रू। 1 and 3 is the right answer of this question. Which of the following agency is implementing Karma scheme to encourage the institution for making the best use of available infrastructure of higher financial system during off hours for skill training? तो ये कौन करा रहा है? ये आपका AICT
AICTE करा रहे हैं, ये कर्मा स्कीम ला रहे हैं ताकि इंस्टीट्यूट इनकरेज कर सके, ताकि वो अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बेस्ट यूज़ कर सके एजुकेशन सिस्टम में। मतलब जो पढ़ाई के अलावा स्किल ट्रेनिंग भी दिया जा सकता है यहाँ पे। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, आइडेंटिफाई कौन से सही हैं। तो दिस स्कीम इज ओनली फॉर गर्ल्स, दिस इज ट्रू। एनुअल पेरेंटल गार्जियन इनकम शुड बी मोर देन 3 लाख, नो, लेस देन। मिनिमम 60% रिक्वायर्ड है टू गेट, नहीं ये भी गलत है, तो ओनली 1 इज करेक्ट। फिर है with which of the following companies Atal Mission has partnership to leverage its existing technology platform Ikigai to host AIM flagship program Tinkerpreneur। तो ये KidX के साथ ये हो रहा है। Consider the following statement with respect to MSME innovative system, identify the correct statement। तो it is an amalgamation of incubation design and IPR scheme of Ministry of MSME। Yes, this is right. Under the incubation component, financial assistance up to 15 per idea will be provided। या 15 लाख तक financial assistance दी जाएगी। This is also right. Financial assistance up to 40 lakh for design projects, which will provide under design component। This is also right. So all are correct is the right answer. As per recent bulletin of Registrar General of India, what is the infant mortality rate at national level in 2019? तो ये रेट कितना है? 30 per 1000 लाइव बर्थ्स में ये इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट अभी चल रहा है। फिर एज पर नेशनल रेल प्लान विजन 2020, व्हाट इज द टारगेट परसेंटेज ऑफ मॉडल शेयर ऑफ रेलवे इन फ्राइट? तो कितना परसेंट है? 40% है। फिर है व्हाट इज द क्वांटम ऑफ फंडिंग पर ईयर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमालयाज? तो ये है 10 लाख रुपीज। तो 10 लाख रुपीज का फंडिंग पर ईयर करेगा अंडर स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमालय। फिर है व्हाट इज द launch year of National Child Labor Project Scheme for Rehabilitation of Child Laborers, which is being implemented by Ministry of Labor and Employment? So the correct answer for this is 1988. फिर है at which IIT Professor K. Vidyaraghavan has inaugurated the new Water Management and Policy Center Aquamap? तो Aquamap कौन लॉन्च कर रहा है? ये कर रहा है IIT मद्रास। फिर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नई रोशनी स्कीम, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इट वाज लॉन्च्ड इन 2014। यस, नई रोशनी स्कीम जो है वो 2014 में लॉन्च किया गया था। माइनॉरिटी वुमेन एज बिटवीन 18 and 65 are eligible? No, this is wrong. It is being implemented by Ministry of Women and Child Development. Yes, this is the correct answer. So C would be the correct answer. With which of the following companies Solar Energy Corporation of India Limited has signed MOU to realize green energy objectives of Government of India and make India a carbon neutral company? तो कौन सी कंपनी कर रही है? ये कर रही है आपकी हिंदुस्तान पेट्रोलियम। फिर है consider the following statement with respect to International Intellectual Property Index 2022, identify the correct statement। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये जो है WTO ऑर्गेनाइज कराता है क्या? नहीं, रॉन्ग। इंडिया हैज बीन रैंक्ड एज 43 आउट ऑफ 55 ग्लोबल इकोनॉमिक्स। ट्रू। यूएसए इस इंडेक्स को टॉप किया है। तो 2 and 3 वुड बी द राइट आंसर। फिर है नेम द प्रोग्राम विच इज launched by Ministry of Fisheries, Animal Husbandry, Dairying in honor of great freedom fighters, sailors and fishers। तो इसको कौन? सागर परिक्रमा जो प्रोग्राम है वो लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के द्वारा। What is the total outlay of extended period umbrella scheme relief and rehab of migrants and repatriates? तो ये 1452 करोड़ रुपीस का एक्सटेंडेड आउटले दिया गया है फॉर अम्ब्रेला स्कीम ऑफ रिलीफ एंड रिहैब ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिपैट्रिएट्स।
Which of the following organization, Ministry of Women and Child Development, has launched Nari Shakti on STEM and financial literacy on young women? तो ये किसके साथ लॉन्च किया गया है? ये यूनिसेफ के साथ लॉन्च किया गया है. Which international bank has partnered with Ministry of Rural Development, DAY NRLM, to organize a virtual event for integrating ultra poor women into mission program? ये किसके साथ लॉन्च किया गया है? कौन सा इंटरनेशनल बैंक इसमें हेल्प किया है, पार्टनर किया है? वर्ल्ड बैंक किया है. फिर है, व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ स्कीम मॉडर्नाइजेशन स्कीम प्लान फॉर CAPF विच हैज बीन कंटिन्यूड टिल 2026 फाइनेंशियल ईयर तक. तो 1543 करोड़ रुपीस का टोटल आउटले दिया गया है स्कीम मॉडर्नाइजेशन प्लान फॉर CAPF. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इंप्लीमेंट्स द स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना विच हैव बीन कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ 2021 से 2025 से 2026. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लेके आई है स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना. कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च की है नेशनल करियर ई बुक एक्सप्लेनिंग द जर्नी ऑफ NCS सो फार? तो ये की है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. फिर नेम द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल Women's Day to provide women an opportunity to be self-reliant and independent by undertaking self-employment opportunity. तो ये कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है? समर्थ. समर्थ मतलब कि वो गवर्नमेंट चाह रही है कि वुमेन जो है वो और इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट बने. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च्ड कन्या शिखा प्रवेश उत्सव? ये कौन करेगा? ये यूनिसेफ कर रहा है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल कंप्यूटिंग मिशन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. It is launched in 2015. Yeah, absolutely correct. This was launched in 2015. And the 4 pillars, there are 4 pillars of the mission. Yes, this is also true. Param Ganga supercomputer has been installed mission at IIT Delhi. No, this is wrong. So 1 and 2 would be the correct answer. With which of the following organization Ministry of Ayush has signed an MOU for promotion and facilitation of research and development related to मेडिसिनल प्लांट? तो ये मेडिसिनल प्लांट का कौन लेके आ रहा है? ये लेके आ रहे हैं आपके ICAR और CSIR दोनों मिलके. तो E would be the correct answer, B and C. With which of the following Ministry of Culture has organized Jharokha Compendium of Indian Handicraft and Handloom Art and Culture? तो ये कौन लेके आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल लेके आ रहा है. Ministry of Rural Development has announced an initiative Jan Aushadhi Suvidha Sakhi. Under the financial assistance will be provided for setting up medical shop. What is the maximum amount of loan that can be provided? So maximum amount is 5 lakh rupees. फिर under which initiative Ministry of Housing and Urban Affairs has launched India Water Pilot Pitch Pilot Scale Startup Challenge? तो किसके अंदर? अमृत 2.0 के अंडर जो है इनिशिएटिव के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर लॉन्च करेगा वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज. विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एक MOU साइन किया है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी फॉर सोलराइजेशन ऑफ कैंपसेस? तो कौन करेगा ये करेगा सिपेट. फिर है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इंडियन काउंसिल एंड मेडिकल रिसर्च हैज साइंड एन MOU फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इंडियन साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स? तो ये कौन करेगा? ये कर रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो ICMR के साथ साइन किया है MOU. किस चीज के लिए? फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इंडियन साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स. फिर है व्हाट आर द कैपिटल ऑफ न्यूली अप्रूव्ड नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन? तो ये कितना 1000 करोड़ दे रहा है या 5000 करोड़ दे रहा है? विथ विच international bank government of India has signed a loan agreement worth 125 crore for providing support to help poor and vulnerable group? तो ये वर्ल्ड बैंक के साथ किया गया है. फिर है which of the following PSU has been awarded first prize under Swachhta Pakhwada award presented by Ministry of Petroleum and
नेचुरल गैस, तो ये कौन करेगा? ये करेगा IOCL। इसको फर्स्ट प्राइज मिला है, स्वच्छता पखड़वा अवार्ड, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दी है। फिर है हाउ मेनी फार्मर्स वे आर अवॉर्डेड ड्यूरिंग पुश कृषि विज्ञान मेला 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय ICAR विथ थीम सेल्फ रिलायंट फार्मर विथ टेक्निकल नॉलेज। तो टोटल 41 फार्मर्स को ये प्रोवाइड किया गया था। फिर है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग हैज पार्टनर टू ड्राइव ऑगमेंटेड रियलिटी स्किलिंग अमंग द यूथ। तो ये किसके साथ मिला है? ये मिला है स्नैप इनकॉर्पोरेशन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन टू रिकॉग्नाइज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन नॉर्थ ईस्ट। तो ये किसके साथ मिला है? ये आपको मिला है नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट। एज पर एनर्जी आउटलुक 2021 पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंडिया का रैंक क्या था? इंडिया का रैंक था 3rd। फिर है विच ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अग्रीड विद द प्रोग्राम ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉर्पोरेशन। कौन इसमें से हेल्प करेगा? तो ये ओमान। Which of the following ministry has developed e-Shram portal for creating national database for unorganized? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट करेगा। Which of the following organization has organized fifth edition of Women Transforming India Award 2022? तो ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है नीति आयोग। फिर है which of the following foundation have organized Aksha lesson from India to take key lessons and share experiences and best practices from India's COVID management? तो ये कौन सा फाउंडेशन? ये बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है ये ऑर्गेनाइज किया था अक्षा लेसन फ्रॉम इंडिया। हाउ मच % ऑफ ग्रॉस बजटरी सपोर्ट द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट आर मैंडेट टू स्पेंड फॉर सेंट्रल सेक्टर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इन नॉर्थ ईस्ट रीजन? तो कौन लेके आ रहा है? कितना % है? 10%। 10% जो है ग्रॉस बजटरी सपोर्ट के लिए स्पेंड किया जाएगा। फिर है वेयर हैज नॉर्थ इंडिया फर्स्ट एवर स्पेस सेंटर इनॉग्रेटेड इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस? कहाँ पे किया गया है? तो ये जम्मू में किया गया। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज इम्प्लीमेंटिंग स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन इन आयुष। How many components are there? There are 6 components. तो guys, thank you for attending this session. अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसके साथ आप हमारे वेबसाइट पर जाकर डेली क्विज अटेंड कर सकते हो और RBI की प्रिपरेशन जमकर कीजिए ताकि इस बार RBI अपना हो। थैंक यू।